जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 4 नवंबर 2025 सुजस ई बुलेटिन। यातायात नियमों की पालना और जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 दिन सड़क सुरक्षा का अभियान चलने वाला है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री के निर्देश, शराब पीकर वाहन चलाने वाले का लाइसेंस रद्द हो, ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हाईवे के आसपास अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं और प्रदेश में अवैध कट्टों को बंद किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में यातायात एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी के तहत उन्होंने परिवहन और पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से प्रदेश में मंगलवार यानी कि 4 नवंबर से आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि सड़क सुरक्षा का जो 15 दिन अभियान चलने वाला है वो कब चलेगा? 4 नवंबर से चालू होगा और 15 दिन लगातार चलेगा। उसके बाद में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए उसमें कठोर जो कार्रवाई है वो करने की इसमें बात की गई है। ओवर स्पीड के बार बार चालान होने पर लाइसेंस निरस्त होने की बात कही गई। साथ ही देखिएगा यहाँ से आपका जो प्रश्न बनेगा वो अभी यही बनेगा कि हाल ही में 4 नवंबर को कौन सा जो पखवाड़ा चलाया गया, कौन सा अभियान चलाया गया, तो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कब से चलाया जा रहा है? नवंबर में, तो 4 नवंबर से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हो रहा खाद्य सुरक्षा का विस्तार। 69.50 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिल चुका है। राजस्थान के अंदर एक अभियान चला था, गिव अप अभियान। इस गिव अप अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। करीब 42 लाख अपात्रों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है। वहीं पर प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। वहीं पर गिव अप अभियान के बारे में देखिएगा, NFSA का विस्तार सशक्त साधन बना। गिव अप अभियान जो कि 1 नवंबर 2024 को आरंभ हुआ और गिव अप अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर पात्र वंचितों को लाभ दिलाना था। प्रदेश भर में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया गया है। तो देखिएगा आपका यहाँ पर सीधा सा प्रश्न बनेगा कि गिव अप अभियान की शुरुआत कब से हुई? 1 नवंबर 2024। इसका उद्देश्य क्या था कि जो अपात्र लोग हैं वह स्वयं ही खाद्य सुरक्षा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे छोड़ दें। साथ ही यहाँ पर यह प्रश्न बनेगा कि अभी तक नए पात्र कितने, यानी कि लाख से कितने नए पात्र खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं? तो 6.96 यानी कि 69.50 लाख से अधिक पात्र जुड़े हैं। वहीं पर सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही सरल प्रक्रिया, पारदर्शी वितरण, राज्य सरकार द्वारा पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसी के लिए सक्षम लाभार्थी food.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील, भरा हुआ गणना प्रपत्र एवं BLO को शीघ्र जमा कराए। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में शुरू हुआ। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियोजित 1,735 बूथ लेवल एजेंट भी कर रहे हैं सहयोग। प्रदेश में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR के तहत 199 विधानसभा क्षेत्रों में 52,222 BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में अंता विधानसभा क्षेत्र को छोड़ते हुए कुल 52,222 बूथों के लिए 5,407 सुपरवाइजर भी इनकी सहायता कार्य कर रहे हैं। वहीं पर वॉलंटियर्स एवं हेल्प डेस्क कार्मिक भी जुटे हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि मतदाताओं की सहायता के लिए BLO के साथ साथ प्रत्येक बूथ पर वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती
जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन हुआ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। देखिए जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, उनकी चित्रकारी की गई। साथ ही फलोदी मतोड़ा सड़क दुर्घटना मुख्यमंत्री ने आश्रितों को आर्थिक सहायता की है स्वीकृत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही वंदे मातरम एड्रेड 150 कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। देश भर की भावना से ओतप्रोत उत्सव के रूप में आयोजन हो, मुख्य सचिव ने कहा। देखिएगा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 7 नवंबर से पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रगीत है 7 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि उसका जो प्रादुर्भाव हुआ था उसकी तारीख है। तो इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में संबंधित विभागों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। वहीं पर मुख्य सचिव ने उक्त बैठक में निर्देश दिए कि वंदे मातरम एट 150 कार्यक्रम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत उत्सव के रूप में मनाया जाए। वहीं पर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वंदे मातरम एट 150 के सभी कार्यक्रमों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया जाए। वहीं वंदे मातरम एट 150 राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम होगा वो 7 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि वंदे मातरम जो कार्यक्रम है एट 150 का, उसका राज्य स्तरीय समारोह हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया। साथ ही देखिएगा नेक्स्ट, देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों से न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई और आने वाले समय में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य होगा। अनुजा पोर्टल, देखिएगा अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 नवंबर बढ़ा दी गई है। अनुजा पोर्टल पर जो ऋण लेने की जो अवधि है कहाँ तक बढ़ेगी, 30 नवंबर। अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जो अनुजा पोर्टल है उसका नाम है, जयपुर राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के सौजन्य से क्रियान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों को विभिन्न उद्योगों, व्यवसाय एवं सेवा कार्यों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।